हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से मैं 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें कि आपको एरर, फिलर, एंटोसाइनो जैसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो को प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट है, जितने भी प्रैक्टिस सेट अब तक मैंने डाल रखा है या अभी मैं ये वाला वीडियो जो डाल रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। एक सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड फिल होगा, आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, रूल भी सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखें एरर का। इफ़ दे वुड हैव फिनिश्ड, इफ़ दे वुड हैव फिनिश इट, दे वुड हैव रिसीव्ड देयर वेजेस, ठीक है। अब यहाँ से इफ़ से पता चला, इफ़ जहाँ देखेंगे कंडीशनल क्लाउज है, तो कंडीशनल क्लाउज और उसके बाद जो क्लाउज होगा सेकंड क्लाउज, उसमें क्या होगा, तो इफ़ के साथ यहाँ पे देखेंगे कि एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए यहाँ पे हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डॉट डॉट डॉट, उसके बाद जो भी आपका होगा यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, फिर से सब्जेक्ट होगा वुड और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी होगी, तो आप देखेंगे कि अगर इफ़ वाले में अगर आप इसके बाद सेकंड क्लॉज देखेंगे, ठीक है, इफ़ जो कंडीशनल क्लॉज है उसके बाद वाला क्लॉज देखेंगे, सेकंड क्लॉज में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा तो इसके पहले जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमेशा इस तरह के फॉर्मेट में होती है ये क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। आप अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हो, बस इफ कंडीशनल क्लॉज देखेंगे, सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे अगर वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आप बिना सोचे समझे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आपका एक नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रूल कहता है कि मेनी अ स्कीम ऑफ दिस टाइप वर डिवाइज्ड टू कंटेन द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द कंट्री। तो जैसे ही आपको मेनी अ दिखेगा, ठीक है, मेनी अ दिखेगा, तो याद रखिए कि एक रूल यहाँ पे क्या कहता है, मेनी ए के बाद, ठीक है, मेनी ए के बाद जो नाउन होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, नाउन होगा सिंगुलर, ठीक। एंड जिसका वर्ब भी होगा, ठीक है, वर्ब भी क्या होगा, वो भी होगा सिंगुलर। तो दोनों कंडीशन में नाउन भी सिंगुलर और क्या होगा, इसके बाद जो वर्ब भी होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर, दोनों का दोनों सिंगुलर में होंगे। तो देखिए मेनी स्कीम ऑफ दिस टाइप व, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये व, ठीक है, इसको आपको रिमूव करना होगा, यहाँ पे ये हटाना होगा। करना क्या होगा, यहाँ पे वॉज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, वॉज करना पड़ेगा। यहाँ पे अ स्कीम, ठीक है, सिंगुलर है यहाँ पे, तो ये सिंगुलर और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर है। तो आप क्या करेंगे, मेनी ए के बाद नाउन को सिंगुलर देखेंगे, करेक्ट है तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ब चेक करेंगे, वर्ब अगर सिंगुलर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो इन्हीं दोनों में कोई प्रॉब्लम देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो नो एरर होगा, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कि देखेंगे कि मोस्ट ऑफ अस इमेजिन दैट द मेन एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स एट नाइट कंसिस्ट इन चेजिंग एंड कैप्चरिंग देयर प्रे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, तो एक वर्ड आपको दिखेगा प्रीपोजिशन से कनेक्टेड वाला, ठीक है, कंसिस्ट इन, ठीक है। यहाँ पे कंसिस्ट इन के जगह पे क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ होगा, ठीक है। कंसिस्ट के साथ आप क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे, ठीक है, कंसिस्ट इन नहीं, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रिसर्चर्स से दैट द हार्डर यू ट्राई टू रिकलेक्ट अ फॉरगेटन वर्ड मोर एलूसिव इट बिकम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज़ है, यहाँ पे द हार्डर लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये कंपैरेटिव का यहाँ पे मामला है और उसके बाद एक रिपीटिशन की मामला है, ठीक है। जब इसका फॉर्मेशन आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे भी कंपैरेटिव है और यहाँ पे भी कंपैरेटिव है, तो दोनों जगह कंपैरेटिव है और इस कंपैरेटिव के पहले अगर द लगा है तो इसके बाद भी क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, द मोर का कॉम्बिनेशन होगा, तब जाकर सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होगा, ठीक है। द हार्डर डॉट 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 द मोर, है ना, इस तरह से एक कनेक्टिविटी होता है सेंटेंस का। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द बॉय कंप्लेंट दैट हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम एज अ लायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एज यहाँ पे हटाएंगे, द बॉय कंप्लेंट तो ठीक है, दैट हिज फ्रेंड कॉल्ड तक भी ठीक है, हिम एज अ लायर नहीं, ठीक है। अगर नेम हो, कंसीडर हो, कॉल हो, थिंक हो, टर्म आदि, इसके साथ वर्ब के साथ कभी भी एज का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे एज का प्रयोग गलत है। नोट करेंगे, अगर कोई नाम हो, ठीक है, कोई कंसीडर हो, कोई विचार हो, कॉल हो, किसी को बुलाते हैं, थिंक हो,
या फिर टर्म्स हो कोई, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स की बात की गई है, कॉल हिम एज अ लायर नहीं, कॉल हिम अ लायर, ठीक। तो ऐसे अगर टर्म आपको दिखेंगे उनके साथ एज का यूज़ नहीं कभी करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। व्हेन ऑल मेन डेसिस्ट स्टीलिंग ईच अदर द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, देखिए डेसिस्ट आपको वर्ड दिखता है, जैसे ही डेसिस्ट दिखता है, व्हेन ऑल मैन डेसिस्ट के साथ जो प्रीपोजिशन होता है, इनके साथ एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। इसके साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, डेसिस्ट फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम, तब जाके ये सेंटेंस क्लियर होगा। व्हेन ऑल मैन डेसिस्ट फ्रॉम स्टीलिंग ईच अदर द वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस इन टू लिव इन, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइज। मैंने आपको पहले वीडियो में काफ़ी सारे पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उसमें एक वर्ड आपको मैंने बताया अवेल, ठीक है। अवेल कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जिनके साथ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो अवेल के साथ क्या करेंगे, आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा, प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अवेल के साथ क्या होगा, अवेल के साथ माई सेल्फ होगा, है ना। इसके साथ क्या होगा, अवेल के साथ माई सेल्फ का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई है, आई के लिए माई सेल्फ यूज़ करेंगे, है ना। आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक वन मस्ट बी कंटेंट विथ मेकिंग अ जुडिशियस सिलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड का टर्म है, और कई बार एरर पार्ट ऑफ स्पीच से हटकर भी एक चीज़ आता है, जैसे कोई वर्ड दे दिया जाएगा जो कि सुटेबल नहीं होता है, तो ये वर्ड वाला एरर है। जुडिशियल के साथ क्या होगा, जुडिशियल की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है, ये कानूनी संबंधी के अर्थ में, कानून के अर्थ में हो जाता है ना। जो कि यहाँ पे अगर सेंटेंस देखा, सिंस वन कैन रीड एवरी बुक वन मस्ट बी कंटेंट विद मेकिंग अ डैश सिलेक्शन। तो यहाँ पे बात पढ़ने की हो रही है, अगर कोई एक भी बुक नहीं पढ़ता, अगर वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, अगर कोई एक भी बुक नहीं पढ़ सकता है, तो वन मस्ट बी कंटेंट विद मेकिंग, तो कौन सी बुक पढ़ेगा, ऐसे सिलेक्शन के लिए आपको सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जुडिशियल की बात नहीं की है, जुडिशियस आपको करना पड़ेगा। मीन्स कोई विवेकपूर्ण, कोई बुद्धि से भरा, कोई दिमाग से भरा, कोई है ना, अच्छे सोच के साथ आप कौन सी बुक को प्रेफर करते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा, वहाँ पे जुडिशियस करेंगे, ठीक है। ये होता है विवेकपूर्ण, जो आपका फैसला होगा वो क्या होगा, विवेकपूर्ण फैसला होगा, है ना। वन मस्ट बी कंटेंट विद मेकिंग अ जुडिशियस सिलेक्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। ही ऑब्जेक्टेड टू मी लिविंग द जॉब विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे ही ऑब्जेक्टेड के बाद यहाँ पे टू मी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी जेरंड से पहले, एक देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे जेरंड है, ठीक है। और जेरंड से पहले क्या होगा, जब कोई प्रोनाउन आता है, जेरंड से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो क्या होता है, वो हमेशा जनरली क्या कहते हैं, वहाँ पे हम पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं वहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरली ऐसे कंडीशन में पॉजेसिव केस का यूज़ करेंगे, पॉजेसिव केस का यूज़ करेंगे। पॉजेसिव केस करने का मतलब यहाँ पे मी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, माई यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ही ऑब्जेक्टेड माई लिविंग द जॉब विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अब देखिए यहाँ से फिल इन द ब्लैंक से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, तो रूल से भरे भी कुछ यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे देखिए अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इज इनटू टुवर्ड्स टू। तो यहाँ पे आपको करना क्या हो, जब डायरेक्शन की बात हो रही है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन की बात हो रही है, आप क्या करें, ड्राइव किया जा रहा है फ्रॉम कहाँ से, तो महाराष्ट्र से कर्नाटका। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग डैश, बिना रुके कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, महाराष्ट्र से कर्नाटका की ओर जाता है, ड्राइव करके जाता है। तो वहाँ पे कंडीशन क्या होगा, वहाँ पे आप क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, डायरेक्शन के सेंस में आप यहाँ पर टू यूज़ करेंगे, टुवर्ड्स नहीं, ठीक है ना, इनटू ना इज, टू, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इफ़ आई वर डैश आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भी, ठीक, यहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पे चार ऑप्शन, हिम ही देम वन, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इफ़ अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात हो, इफ़ आई वर के बाद यहाँ पे आना चाहिए एक सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो सब्जेक्टिव केस के कंडीशन में हम क्या करेंगे, ही का यूज़ करेंगे। इफ़ आई वर ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट,
कंडीशन के बाद अगर कंडीशन सेंटेंस में हो तो आई वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेनी अ मैन डैश इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल ऑफ फैसिस्ट कंट्रीज। अभी मैंने सीखा था मेनी ए के बाद क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन होता है आपका सिंगुलर, ठीक है, यहाँ पे नाउन सिंगुलर है, और वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर के सेंस में मेनी ए मैन, यहाँ पे लगता है ऑप्शन कुछ उल्टा का पुल्टा हो गया है ना। जैसे एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन था, यहाँ पे लिखते समय कुछ गलती हो गया टाइपिस्ट से, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का हो गया तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे वॉज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। मेनी ए मैन वॉज इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल ऑफ फैसिस्ट कंट्रीज, ठीक। ये लगता है कि क्वेश्चन नंबर 13 का ही यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया, जो कि यहाँ पे गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था आर इज वॉज हैव बीन, ठीक है। चलिए इतना तो आप मैनेज कर ही लेंगे। आगे बढ़े सवाल पे। देखिए, आई नो टू डैश यू अलूडिंग, अलूडिंग में संकेत करना। अब संकेत करना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अब आपको डायरेक्शन से संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में है। अब उनमें से किसी एक को अगर ऐसे संकेत करना होगा तो वहाँ पे विच का यूज़ करेंगे, आई नो टू विच यू आर अलूडिंग, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 13, ईच अ मैन एंड ईच वुमेन। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि एंड से कनेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, तो ऐसा लगेगा कि आपकी यहाँ पे प्लूरल कर देंगे। आप समझेंगे कि ईच मैन एंड ईच वुमेन, यहाँ पे देखने से आपको लगेगा कि एंड से तो दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल यूज़ करेंगे। अगर करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ईच, अगर एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्ट है और उनके पहले अगर ईच लग गया ना, तो ध्यान रखिएगा उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। सिंगुलर वर्ब में कौन होगा, हैज़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मोस्ट एनिमल्स विच आर नॉक्टर्नल हैव अ शार्पर डैश एट नाइट दैन इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो नाइट से ज़्यादा क्या है, मॉर्निंग में क्या होते हैं उनकी जो कह रहा है कि जो कि मतलब कि मॉर्निंग से ज़्यादा उनकी जो नाइट में जो होता है देखने की क्षमता होती है। जो ज़्यादातर कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि बहुत ही क्या होते हैं, खुखार होते हैं, वो रात में ज़्यादा देख पाते हैं कंपैरिजन दैन मॉर्निंग में। तो यहाँ पे अगर देखने की सेंस हुआ तो साइट आई व्यू नहीं बल्कि विज़न यहाँ पे होगा, ठीक है। शार्पर विज़न कैसा होना चाहिए, शार्पन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शार्पर विज़न की बात होगा, साइट नहीं, आई नहीं, व्यू नहीं। लेट्स से कि एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मैन। एज और एंड, देखिए एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं कि अगर एज की बात करें, उम्र की बात करें और अनुभव की बात करते हैं तो क्या करता है, दो चीज़ है। तो यहाँ पे एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं या दो चीज़ की बात हो रही है, दो मतलब प्लोरल के लिए आपको यहाँ पे ब्रिंग करना होगा, है ना। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम टू मैन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। इफ़ यू लिटर यू डैश पे अ फाइन, अगर आप कूड़ा करकट फैलाते हैं तो यू विल हैव टू पे अ फाइन। यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर कंडीशनल सेंटेंस में दो अगर क्लाउज है, जिसमें कि अगर एक कंडीशनल में ये होगा कि फर्स्ट वाला जो क्लाउज होगा, इफ क्लाउज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा क्लाउज होगा फ्यूचर टेंस में होगा, क्लियर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे सवाल पे। दिस प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म, क्या होगा, वुड स्टॉप या विल स्टॉप, क्या होना चाहिए यहाँ पे। देखिए फिर से वही बात है कि द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन फिर लगा, व्हेन मतलब कंडीशनल, और उसकी कंडीशन के पहले यहाँ पे विल का यूज़ किया गया है। तो सेकंड वाला क्या होगा आपका, अभी मैंने बताया था, सेकंड वाला आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये फ्यूचर है तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। या सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट कहें तो स्टॉप्स होगा, ठीक है, स्टॉर्म स्टॉप्स। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। व्हेन द डॉक्टर, फिर से कंडीशनल सवाल आ रहा है। व्हेन द डॉक्टर द पेशेंट वाज ऑलरेडी, पास्ट की दो घटना है, पास्ट की दो घटना है, तो द पेशेंट ऑलरेडी क्या होगा, ऑलरेडी डेड, मर चुका था। कब, ये पास्ट की दो घटना है, तो व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, व्हेन द डॉक्टर अराइव, ठीक है, पास्ट की घटना है ना तो अराइव्ड लगाएंगे और ऑलरेडी वो मर चुका है। चलिए अब यहाँ से अपोजिट मीनिंग फटाफट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रैपिड के बारे में आते हैं। रैपिड का मतलब होता क्या है, अपोजिट मीनिंग। रैपिड का मतलब होता है तीव्र, रैपिड का मतलब तेज, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्लो। सीवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कठोर, कठोर भी होता है, तीक्ष्ण भी होता है ना। तो अपोजिट क्या होगा इसका, कोमल, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोमल, कठोर का कोमल।
आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि फ्रूटलेस, फ्रूटलेस का मतलब क्या होता है कि मतलब कि कह सकते हैं फलहीन, निरर्थकहीन, मीन्स कि बेकार। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। फ्रूटलेस का मतलब क्या हो जाएगा? अर्थहीन या फलहीन कह सकते हैं, है ना, या निरर्थक कह सकते हैं, बेकार कह सकते हैं, ठीक है, बेकार कह सकते हैं, और सफल कह सकते हैं। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सफल। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का मतलब होता है कमेंस्ड करना, प्रारंभ करना, शुरुआत करना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कंक्लूडेड। ठीक है, इसका मतलब अगर शुरुआत करना होता है तो इसका अपोजिट क्या होगा? शुरुआत करना का समाप्त करना। इस कंक्लूड का मतलब होगा समाप्त करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देखे, एक्सेप्ट, डिसएग्रीमेंट, ओपिनियन, परमिशन। तो देखिए कंसेंसस का मतलब होता है सहमत, एक मत। ठीक है, कंसेंसस का मतलब होता है एक मत या सहमत, एक मत बोलिए या सहमत कहिए आप लोग, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? डिसएग्रीमेंट, मतलब कि सहमत नहीं होना, है ना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है? असली कह सकते हैं। जेन्युइन का मतलब होता है असली। तो उसका अपोजिट क्या होगा? नकली, है ना, फेक। रिवील, रिवील का मतलब होता है रहस्य खोलना, प्रकट करना, है ना, रहस्य खोलना, रहस्य खोलना या उजागर करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? हाइड, छिपाना। डिस्क्लोज का मतलब होता है रहस्य खोलना ही, कवर का मतलब ढकना, विल का मतलब ढकना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिवेल्स की बात करें तो रिवील के सेंस में, अगर रहस्य खोलने के सेंस में होगा तो वहाँ पे हाइड की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। फैटिक, फैटिक का मतलब क्या होता है? थका हुआ। फैटिक का मतलब होता है थका होना, थका होना। तो थका होना का अपोजिट क्या होगा? एनर्जाइज। ठीक है, एनर्जाइज। तो एनर्जाइज इसका क्या हो जाएगा? एनर्जी से भरा, है ना। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता। ठीक है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी की बात करते हैं, है ना, दूसरे पर डिपेंड होना। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है विदाउट डिपेंडेंट, और इसका अपोजिट क्या होगा? डिपेंडेंस, है ना, अधीनता यानी किसी पर निर्भर करना। डिपेंडेंस अपोजिट हो जाएगा, और इसका क्या होगा? यहाँ पे किसी पर निर्भर नहीं करना, विदाउट डिपेंडेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे सवाल पे कि फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है। इसका अपोजिट जो होगा रिजिड, रिजिड का मतलब कठोर होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, लचीला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि यहाँ पे मोस्ट बेस्ट, चूज अ वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब साइनोनिम है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है? एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? पजलिंग, मतलब कि क्या होगा? पजलिंग का मतलब कोई कह सकते हैं कि पजल जैसा है कि जिसको सुलझाया ना जा सके, अनसुलझा चीज़, है ना, एनिग्मेटिक, पजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश या उदास कहिए। इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब ये होता है निराश या उदास, है ना। चलिए रिपेंडेंट का मतलब होता है पश्चाताप होता है। रिजेक्ट मतलब कि कोई आपके पास कोई चीज़ था जो कि आपके फेवर में, आप उसको रिजेक्ट कर दिए, है ना। कोई ऑप्शन आया आपके सामने कि दो चीज़ आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये या वो, कौन से करेंगे? नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, रिजेक्ट का मतलब होता है त्याग देना, है ना। एवर्जन, एवर्जन का मतलब क्या होता है? घटिया, बेकार, जिसको आप मतलब ऐसे घृणा के सेंस में आप उस चीज़ को घृणा करते हैं, एवर्जन। एवर्जन का जो साइन होगा वो क्या होगा? डिसलाइक करना, है ना। अग्रेशन का मतलब क्या होता है? अग्रेशन का मतलब आक्रामक होता है। असर्शन का मतलब होता है कोई आरोप या अभिकथन होता है। इम्पोर्टेंस का मतलब बाधा होता है ना, इसका मतलब बाधा होता है। इसका मतलब आरोप कह सकते हैं या अभिकथन कह सकते हैं, और एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब आक्रामक होता है, आक्रामक, है ना। चलिए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डिसलाइक करना। अब आते हैं डिस्परेशन, डिस्परेशन का मतलब क्या होता है? डिस्परेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है निराश, निराश, निराश कहिए, लाचारी कहिए। इसका जो साइन होगा होपलेसनेस, निराश या लाचारी जैसे होगा। जुबलीएशन मतलब जो खुशी का बात होता है। फैसिनेशन का मतलब ये होता है कि फैसिनेशन मतलब कह सकते हैं कि कोई इसी तरह की भावना, खुशी की भावना के सेंस में होता है, मस्ती की भावना के सेंस में। डिप्रेशन मतलब होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है इसी तरह के दुख से भरा, लेकिन उसमें डिप्रेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन है। ठीक है,
तो यहाँ का मतलब, यहाँ मतलब जो डिप्रेशन जो लिखा है यहाँ पे निराश या लाचारी के सेंस में यहाँ पे बात हो रहा है ना। यहाँ पे डिप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, लाचारी के सेंस में होगा या निराशा के सेंस में होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए यहाँ पे तो गई निराश या लाचारी, और यहाँ पे साइन हो रहा था होपलेसनेस। होपलेस मतलब एक तरह के लाचारी के सेंस में ही होगा, जहाँ पे कोई आशा नहीं हो, कोई निराशा ही निराशा चारों तरफ दिखे, दुख की बात नहीं, ठीक है। चलिए जुबिलियंट, जुबिलियंट का मतलब क्या होता है, जुबिलियंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे खुशी के सेंस में, आनंद के सेंस में, प्रसन्न के सेंस में एक इस टैक्टिक होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, इस टैक्टिक मतलब क्या यहाँ पे होगा, प्रसन्न, यहाँ पे नोट कर सकते हैं प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न, जुबिलियंट या इस टैक्टिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम कहिए, ठीक है, स्वतंत्रता कहिए, फ्रीडम कहिए, तो इसका साइन जो होगा फ्रीडम हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है, ब्लिस्टर का मतलब यहाँ पे होता है कोई घाव, ठीक है, घाव के सेंस में होता है, तो इसका साइन होगा बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब ये होता है घाव, ठीक। ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, ट्रॉमा का मतलब होता है इमोशनल शॉक, है ना। ट्रॉमा का मतलब होता है इमोशनल शॉक, मीन्स कोई किसी बात से आपको बहुत सदमा लगा, गहरा धक्का लगाओ किसी बात से, तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधार करना, करेक्ट करना। रेक्टिफाई का मतलब सुधार करना, सुधारना या सुधार करना, ठीक है, सुधार करना, करेक्ट करना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि फैबुलस, फैबुलस का मतलब क्या होता है, फैबुलस का मतलब होता है शानदार, तो इसका साइन हो जाएगा मार्वलस, ठीक है, इसका मतलब होता है शानदार, ठीक है। तो गाइस कैसे लगी वीडियो, यहाँ पे कुल 39 क्वेश्चन थे, ठीक। अब वो जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी टाइप का और भी टॉपिक आएगा, कंटिन्यू आप हमारे चैनल पे बने रहें, सारे टॉपिक को देखते, सारे वीडियो को देखते रहेंगे, गारंटी मेरी कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी और टिल एग्जाम तक आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा और एग्जाम में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। गाइस इस वीडियो इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, थैंक यू वेरी मच।